हाँ मित्रों, नमस्कार। साथियों, आज आप सब लोगों के सामने रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना, जिसके 3 खंड है, उसमें से पहले खंड का कुछ अंश लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें आप निराला के प्रारंभिक जीवन को जान सकेंगे। निराला से पहले निराला के पिता के साथ कहानी शुरू होती है। आप आनंद लीजिए। निराला का जो गांव है वो उन्नाव जिले में गढ़ाकोला है और वहीं से कहानी शुरू होती है। गढ़ाकोला जिला उन्नाव में बेसवाड़े का एक छोटा सा गांव है। ज्यादातर लोग गरीब थे। ब्राह्मण लोग हल चलाना आत्मसम्मान के विरुद्ध समझते हैं, फिर भी गरीबी के मारे गढ़ाकोला के ब्राह्मण खेती करते थे। गांव के तालुकदार पंडित भगवान दीन दुबे छोटे मोटे रईस थे। समाज की परवाह न करने पर भी उन्होंने अपने यहां एक मुसलमान वेश्या रख ली थी। कुलीन अकुलीन सभी ब्राह्मण उनके यहां खाते पीते थे। किसी में हिम्मत न थी कि उनकी ओर उंगली उठाए। समर्थ को ना ही दोष गुसाई कहकर लोग चुप हो जाते थे। भगवान दुबे की गरीब रियाया में एक गरीब ब्राह्मण किसान थे, शिवाधारी तिवारी। संक्षेप में लोग उन्हें सिधारी पंडित कहते थे। सिधारी पंडित के 4 लड़के थे, गयादीन, जोधा, राम सहाय और रामलाल। किसानी से घर का खर्चा न चला तो काम की तलाश में गयादीन तालुकदार भगवान दीन के यहां गए। उन्होंने सिधारी पंडित के लड़के को अपने यहां नौकरी रख ली। कोई बहुत बड़ी नौकरी न थी, फिर भी गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी बहुत मदद मिल जाया करती थी। दुर्भाग्य से एक दिन तालुकदार के घोड़े ने उनका हाथ काट लिया। भगवान दुबे ने दया करके उन्हें थोड़ी सी जमीन माफी दे दी। फिर भी दिन तंगी से कट रहे थे। राम सहाय और रामलाल इन 2 भाइयों का एक गुट था। ये आपस में बातें करते, खेती में कुछ नहीं धरा, बिगहपुर में फलाने को देखो, कलकत्ता गए थे, 2 साल में कमा कमा के घर भर लिया। राम सहाय जवार के कई लोगों को जानते थे जो बंगाल में नौकर थे। ये राम सहाय निराला के पिता हैं दोस्तों। खेती में उनका मन न लगता था। परदेश जाने के लिए वह सबसे ज्यादा उत्सुक थे। एक दिन भाइयों में कुछ कहासुनी हो गई तो राम सहाय ने हाथ की खुरपी खेत में गाड़ते हुए कहा कि यह खुरपी तभी निकलेगी जब परदेश से कमाकर लौटूंगा। सिधारी पंडित के जवान लड़के राम सहाय ने सत्तू चबेना बांधा, लोटा डोर लिया और बंगाल के लिए प्रयाण किया। कुछ दूर पैदल चले, बाकी रास्ता रेल से तय किया। कलकत्ता पहुंचकर बेसवाड़े के लोगों से मिले। इनमें कुछ पुलिस में नौकर थे। बंगाल पुलिस में पूर्वियों की बड़ी खपत थी। राम सहाय लंबे तगड़े जवान थे, भर्ती कर लिए गए। किसानी की हाय हाय से पिंड छूटा। उन्होंने रामलाल को भी वहां बुलाकर पुलिस में भर्ती करा दिया। उनके भाई जोधा प्रसाद का ब्याह हो चुका था, पर राम सहाय की स्त्री का देहांत हो गया था। जोधा के लड़का हुआ, नाम रखा बदलू प्रसाद। राम सहाय ने चांदपुर जिला फतेहपुर में के दुबों के यहां दूसरा विवाह कर लिया। निराला के पिता राम सहाय का दूसरा विवाह हुआ है ये, है ना। पुलिस में नौकरी करते हुए कुछ साल बीते थे कि राम सहाय को एक दिन मालूम हुआ कि उनके अफसर चाहते हैं कि अपने भाई रामलाल के साथ वो महिषादल बंगाल में चले जाएं। बंगाल के मिदनापुर जिले के महिषादल नाम का देशी राज्य था। यहां राजा रामनाथ राज करते थे। जब इनका देहांत हुआ तब इनकी रानी पति का शव लेकर चिता पर चढ़ गई। राज्य का उत्तराधिकारी कोई न था। तभी वहां पछाह से जिला बादा का रहने वाला लक्ष्मण प्रसाद नाम का गरीब ब्राह्मण युवक भटकता हुआ जा पहुंचा। महाराज रामनाथ की पत्नी ने सती होने से पहले उसी को राज सिंहासन पर बिठा दिया। गदर के बाद लक्ष्मण प्रसाद के पुत्र ईश्वर प्रसाद गर्ग राज हुए। अंग्रेजों ने को जैसे बंगाल पुलिस के लिए पूर्वियों की जरूरत थी, वैसे ही राजा ईश्वर प्रसाद कुछ मातवर आदमी चाहते थे जो बंगाली प्रजा को काबू में रख सके। उन्होंने अंग्रेज अफसरों से बात की, जिसका नतीजा यह हुआ कि सिधारी पंडित के 2 पुत्र राम सहाय और रामलाल महिषादल आ गए। काम वही सिपाहियों का था। गढ़ाकोला में सिधारी पंडित का देहांत हो गया। पिता के क्रियाकर्म में राम सहाय और रामलाल ने काफी पैसा खर्च किया। भाइयों में अब फिर हेलमेल हो गया था। राम सहाय गुस्सेल स्वभाव के थे, पर मन में मैल न जमने देते थे।
भाइयों की बराबर मदद करते रहते। इधर ईश्वर प्रसाद गर्ग के बाद उनके पुत्र सती प्रसाद गर्ग राजा हुए। उनसे भी राम सहाय और रामलाल की अच्छी निभती थी। राम सहाय ने कुछ पैसे जोड़ लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने बनवाए, अपने लिए उन्होंने बड़ी गुरियों का कंठा, सोने का कंठा पहने बिना गांव में कोई इज्जतदार नहीं कहलाता था। राम सहाय की वह साध भी पूरी हुई। एक ही साध बाकी थी। वह 40 पार कर चुके थे और अभी संतान का मुंह न देखा था। आखिर महावीर स्वामी ने वह साध भी पूरी की। माघ शुक्ल एकादशी संवत 1955 तदनुसार 26 फरवरी 1899 को राम सहाय तिवारी के यहां पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन मंगल था। महावीर स्वामी ने अपनी पूजा के दिन ही राम सहाय को पुत्र का मुंह दिखाया। आगे के प्रसंग में हम बात क्लास में कर चुके हैं कि निराला एक दिन अपने गुरु का जन्मदिन मना के आए रविवार को, बसंत पंचमी को, और निराला ने भी ये अफवाह उड़ाई कि उनका भी जन्मदिन जो है वो बसंत पंचमी, उनका जन्म बसंत पंचमी रविवार को हुआ था। अन्यथा रामविलास शर्मा के अनुसार इनका जन्म मंगलवार को हुआ। दरवाजे पर बाजे बजे, अलग अलग जाति के लोग नेग मांगने आए। महिषादल में अवध के और परिवार भी रहते थे। कई घर बेसवाड़े के ही लोगों के थे। इन सबसे स्त्रियां आई, सोहर होने लगा। थोड़ी देर के लिए राम सहाय को लगा कि गढ़ाकोला में ही उत्सव मना रहे। खैर, अभी न सही, जैसे मौका मिला वह पुरखों की देहरी छुलाने के लिए बच्चे को गांव जरूर ले जाएंगे। पंडित ने जन्म कुंडली बनाई, कहा कि लड़का मांगलिक है, या तो 2 ब्याह लिखे हैं और बड़ा भाग्यवान और बड़ा नाम करेगा। इसका नाम रखो सूरज कुमार। राम साई ने सोचा 2 ब्याह हमारे हुए, बेटा भी कुल की रीति निभाएगा। सूरज कुमार पड़ोस की स्त्रियों के खिलौना हुए। रंग रूप देखकर कहती, महतारी तो सांवली है, मुला बेटवा गोरा है, बाप को पड़ा है, आंखें और नाक हूबहू जमादार जैसी है। राम सहाय को ढलती उम्र में पुत्र का मुंह देखने को मिला, पर अब एक नई चिंता सताने लगी। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न रहता था। वास्तव में सोर से निकलने के बाद वह पनपी ही नहीं। सूरज कुमार अभी बोलना सीख रहे थे। करीब 2.5 साल के रहे होंगे कि इनकी मां संसार से विदा हो गई। राम सहाय की सारी ममता बेटे पर केंद्रित हो गई। अभी वह 45 के होंगे। इस उम्र में तीसरा ब्याह करना कोई अनहोनी बात न थी, पर उनकी इच्छा ब्याह करने की न थी। वह बेटे को नहलाते, धुलाते, भोजन कराते, रात को अपने पास सुलाते, पर दिन में हमेशा अपने पास रखना संभव नहीं था। नौकरी पर जाते समय वह अपने मित्र ज्वाला प्रसाद शुक्ल के दरवाजे पर आवाज देते। उनकी पत्नी निकल कर आती। सूरज कुमार उनके सुपुर्द करके राम सहाय काम पर चले जाते। ज्वाला प्रसाद के भी एक लड़का था, नाम था रमाशंकर। उम्र में सूरज कुमार से 4-5 साल बड़ा था। दोनों बच्चे साथ खेला करते। परदेश में एक ही गांव जवार के लोग आपस में बड़ा भाईचारा मानते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। सूरज कुमार को हर तरफ स्नेह मिलता था। स्त्रियां हाथों हाथ रखती। बाप का लाड अलग। जो खाने पहनने को मांगते वही मिल जाता। सूरज कुमार स्वभाव से खिलाड़ी, नटखट और कुछ जिद्दी भी हो चले। सूरज कुमार खेलने की जगह महल की हद से बाहर एक ताल के किनारे की थी। सूरज कुमार के खेलने की जगह महल के हद से बाहर एक ताल के किनारे की थी, जहां उनके बाप कच्चे घर में रहते थे। सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे महल के बाहर। वहां एक सीमा तक बच्चे आ सकते थे। दूर पर राजमहल दिखाई देता, बहुत बड़ा, खूब शानदार। उनके सामने कच्चे घर बहुत ही तुच्छ मालूम होते थे। वहां राजा रहते हैं, हम उनके नौकर हैं, ये भेद राजकुमार सूरज कुमार की समझ में आने लगा। बाप के साथ कभी कभी वह महल की तरफ जाते। हर तरफ हरी दूब के मैदान, सुंदर फलों वाले पेड़, फूल ही फूल दिखाई देते। कमल, गुलाब, जूही की अर्घाने सूरज कुमार का दिमाग तर कर देती थी। पर यह सब दूर से देखा जा सकता है। बाप समझा देते, यहां खेलना मना है। उधर गांव में जोधा का लड़का बदलू प्रसाद 12 साल का हो चुका था। उसका ब्याह करना जरूरी था। इस तरह का कामकाज गढ़ाकोला में ही संभव है। यह अच्छा अवसर था कि राम सहाय बच्चे को लेकर पुरखों की देहरी भी छुआ लेते। बदलू का ब्याह करने रामलाल के साथ वह गांव आए।
सूरज कुमार ने पहली बार बेर और बबूल के जंगल, बड़े बड़े ऊसर, गांव के किनारे सूखी लोण नदी देखी। आमों के बाग थे, पर वैसी घनी हरियाली यहां न थी जैसी महिषादल बंगाल में थी। यहां का घर वैसा ही कच्चा टूटा फूटा जैसा महिषादल वाला था। भगवान दीन दुबे का घर पक्का था, वह राजमहल के सामने बिल्कुल टुच्चा, लेकिन फिर भी गांव में ठीक था। सूरज कुमार सहीबाला विधायक दूल्हे के साथ बनकर भाई के साथ डोली में बैठे ब्याह कितना बढ़िया तमाशा होता है उन्होंने देखा। गांव में भी सूरज कुमार को अपना प्यार दुलार करने वाले बहुत से मिले। इनमें तालुकदार भगवान दुबे की वो पतुरिया, है ना, मुस्लिम जो रखेल थी, सूरज कुमार को उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वह मिठाई खिलाती, प्यार करती और गाना सुनाती। सूरज कुमार ने गांव की अन्य स्त्रियों को भी गाते देखा, पर इसका गला उन सबसे सुरीला था। कपड़े भी अच्छे पहनती, साफ सुथरी रहती, बाल सुंदर ढंग से संवारती थी। यह गांव की दूसरी औरतों की तरह नहीं है। वे सभी से पतुरिया कहकर हंसती है। क्यों हंसती है ये सूरज कुमार की समझ में नहीं आता था, पर वह उन्हें अच्छी जरूर लगती थी। होते करते बदलू प्रसाद का गोना भी हो गया। घर में रोटी बनाने की समस्या हल हो गई। दोनों भाई हाथ से ठोक कर खाते थे। अब बदलू प्रसाद की नवयुवती पत्नी महिषादल आ गई। सूरज कुमार को अपनी भौजाई बहुत अच्छी लगती थी, वह उनको प्यार भी बहुत करती थी, पर घर के चूल्हे, नहाने धोने के नियम कायदों की बड़ी पाबंद थी। इधर सूरज कुमार की समझ में नियम कायदे आते नहीं थे। खेलकूद में रहते थे, पढ़ने लिखने से अभी कोई वास्ता नहीं था। एक दिन शाम को सूरज कुमार ने घर के पास हाजत रफा की। ठंड के दिन थे, कौन सोचा कौन ताल में सोचने जाए। कुछ पत्तों से जगह पहुंचकर घर पहुंच गए। उधर इनकी भाभी खिड़की के पास खड़ी खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। हाँ, समझ गए। निवृत्त होने के बाद धोने की बजाय पत्तों से पहुंच पहुंच के घर पे आ गए। इन्हें भूख लगी थी, सीधे रसोई घर में जाने लगे कि भाभी ने रास्ता रोक लिया और पंडित रामशाही को सारा हाल बताया। रामशाही उठे, सूरज कुमार का हाथ पकड़ करके उठा लिया, टांगे हुए ताल तक ले गए और फिर पानी में डुबो कर कहा, धोते जा धोते जा धोते जा। सूरज कुमार ने जब सोच लिया, तब रामशाही ने 2-4 तमाचे लगाए। बामण का लड़का सोचे बिना चौके में जा रहा था। सूरज कुमार को इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश न मिला था, इसलिए पिता ने जो दंड दिया वह उसे अन्याय लगा। सूरज कुमार मोहल्ले के लड़कों के नेता हो गए। गोली खेलने में सबके उस्ताद। ज्यादा समय खेलकूद में बीता, पर अब वह घर में ककहरा और गिनती सीखने लगे। रामशाही कभी भजन गाते, हनुमान चालीसा पढ़ते या रामायण का पाठ करते। देवी देवताओं की कहानियां वह सूरज कुमार को सुनाते। सूरज कुमार को कहानियां सुनने में बड़ा आनंद आता था। रामशाही ने सोचा अब लड़के का जनेऊ कर देना चाहिए, इसके बाद स्कूल में भर्ती कराएंगे। सूरज कुमार पिता के साथ वापस गढ़ाकोला आए। अब 8 साल के हो गए थे। लोगों से सुनते कि जनेऊ होने के बाद लड़के हर किसी के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते। सूरज कुमार सोचते, आखिर जनेऊ पहनने से ऐसा हो क्या जाएगा कि मैं दूसरों का छुआ नहीं खा सकूंगा। पतुरिया के लड़कों से दोस्ती थी, उनके यहां आना जाना बंद करना पड़ेगा। अब तालुकदार भगवान दीन दुबे नहीं रहे थे। समाज में इस परिवार का मान घट गया था। जब तालुकदार के ने बड़े लड़के शमशेर बहादुर का जनेऊ किया, तब ब्रह्मभोज किया, सारे बामण शामिल हुए, पर अब इन्हीं लोगों ने उनके यहां खाना पीना बंद कर दिया था। पतुरिये के छोटे लड़के फतेह बहादुर ने सूरज कुमार से कहा, अभी तुम हमारे यहां खाते पीते हो, जब जनेऊ हो जाएगी तब नहीं खाओगे ना। उन्हें यह भी याद दिलाया कि उनके तालुकदार पिता ने सूरज कुमार के बड़े चाचा को जमीन माफी दी थी। फतेह बहादुर की बहन परागा ने कहा, बदलू सकुल के यहां महुए की लापसी खाओगे, मगर हमारे यहां का हलवा नहीं खाओगे। सूरज ने तय किया कि जनेऊ के बाद भी इनके यहां खाएंगे पिएंगे, देखें कोई क्या करता है। उग्र स्वभाव से थे प्रारंभ से। भैयाचार आए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। प्रथा के अनुसार सूरज कुमार ने हट किया कि विद्या पढ़ने जाएंगे। मां की जगह काकी ने मनाते हुए कहा, बेटा मान जाओ, घर छोड़ के मत जाओ। आपने कभी वीडियोस में देखा होगा कि ये जो संस्कार होता है, विद्या संस्कार, जिसमें सिर घोट के और लड़का भागता रहता है, परिवार वाले उसे पकड़ के वापस लाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या रिवाज है। तो ऐसा एक दस्तूर होता, तो मां उसे वापस मना के लाती थी, यहां काकी मना के लाई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, सूरज कुमार ने जनेऊ पहना और अब वह बाकायदा द्विज हुए। ब्राह्मण का दूसरा जन्म जनेऊ पहनने के बाद।
पिता ने सावधान किया कि देख, अब आज से खबरदार, पतुरिया के घर का यहां खाना पीना मत। सूरज कुमार को याद आया कि पतुरिया मुसलमान है, उसके लड़के अपने को पंडित समझते हैं, इसलिए मां होने पर भी उसे भोजन दूर से देते हैं। भगवान दीन जो ब्राह्मण थे, मुस्लिम औरत को उन्होंने रखा, बिना ब्याहे उससे 2 लड़के हुए। वो लड़के भी अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, अपनी मां के साथ ही भेदभाव करते हैं, उसको खाना भी दूर से देते हैं। पिता से बोले कि पतुरिया का छुआ तो उसके लड़के भी नहीं खाते पीते। रामसाई ने कहा, उनके हाथ का भी कभी मत खाना। सूरज कुमार ने हुज्जत विरोध किया, जब ताल्लुकदार थे तब आप लोग उनका छुआ खाते। इस पर रामसाई ने डांट कर कहा, हम जैसे कह रहे हैं वैसा कर। एक दिन पतुरिया पुत्र फतेह बहादुर कुएं पर नहा रहे थे कि उधर सूरज कुमार निकले। इन्हें देखकर फतेह बहादुर ने व्यंग्य से मुस्कुरा कर कहा, मतलब यह है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं कि हमारे यहां खाओ पियो। सूरज ने मतलब समझकर कहा, भैया पानी पिला दीजिए। फतेह बहादुर ने प्रसन्न होकर पानी पिलाया। गांव के जो ब्राह्मण उन्हें अपमानित करते थे, उनसे उन्होंने इस तरह बदला लिया। ब्राह्मणों को मालूम हुआ, उन्होंने जाकर रामसाई से शिकायत की कि आपका लड़का सबके सामने पतुरिया के छोटे लड़के का भरा पानी उन्हीं के लोटे से पी रहा था। अभी नादान है, इसलिए इस दफा माफ किए देते हैं, फिर अगर हरकत करते देखा गया तो हमें लाचार होकर आपसे व्यवहार तोड़ना पड़ेगा। शिकायत सुनकर रामसाई तिवारी को बड़ा क्रोध आया। सूरज की अच्छी तरह मरम्मत कर डाली, पर इससे पतुरिया परिवार से सूरज कुमार का स्नेह संबंध नहीं टूटा। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर वैसी हरकत की, और यह चोरी छिपे नहीं वरन खुलकर, जिससे दंभी विप्र वर्ग को सब कुछ मालूम हो जाए। गांव के मुखिया ने रामसाई से कहा, क्या तुम दूसरों का धर्म लेना चाहते हो? आज तुम्हारा लड़का पतुरिया के लड़के से ले लेकर भुने हुए चने चबा रहा था, आज से गांव के ब्राह्मणों में तुम्हारा व्यवहार बंद। रामसाई तिवारी के स्वभाव में क्रोध और स्वाभिमान की मात्रा बराबर थी। इसके सिवा वह सूरज कुमार को प्यार भी करते थे। क्रोध में आकर जब तक हाथ छोड़ देते थे, पर यह आवेश क्षणिक होता था। जाति बिरादरी की मर्यादा के लिए वह अपने प्यारे पुत्र की फिर ठुकाई करे, यह असंभव था। इस बार उनका सारा क्रोध मुखिया पर बरस पड़ा। उन्होंने डटकर कहा, तू हमारा पानी बंद करेगा? तू पासी कहीं का, गांव के में जा और पूछ, तेरी लड़की पटने में 1 2 3 4 कर रही है। हम अपनी आंखों देख के आए हैं। माना कि चौधरी भगवान दीन का काम बेजा था, लेकिन उनके सामने कहते नहीं, तब तक वह जिए उनके लड़कों की धो धो कर पीते रहे, और अब सब छंगे बनते फिरते हो। शहर में होते तो देखते हम कितने आदमियों का बम्बे का पानी और डॉक्टर की दवा छुड़ाते हो। यहां क्या नाम के करने को कौन सा काम और गाने को कौन सा छीता हरण। उन्होंने दुत्कारा। मुखिया से कुछ जवाब देते न बना, अपना सा मुंह लेकर चले गए। रामसाई ने बेटे का पक्ष ही नहीं लिया, मुखिया के विरुद्ध उसी का दिया हुआ तर्क भी इस्तेमाल किया। सूरज कुमार ने ही उनसे पूछा था, जब ताल्लुकदार थे तब आप लोग उनका छुआ खाते थे। रामसाई ने पुत्र को डांट दिया था, पर मन में उनकी तर्क बुद्धि के कायल थे। जनेऊ के बाद लोग वापस महिषादल आ गए। रामसाई ने अब सूरज कुमार की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। महिषादल में हाई स्कूल था ही। उन्होंने सूरज कुमार को उसी में भर्ती कराने का विचार किया। 13 सितंबर 1907 को महिषादल स्कूल में कक्षा 8 सेक्शन बी के हिसाब से तीसरी कक्षा में सूरज कुमार का नाम लिखा दिया। प्रारंभिक जमात जो है कक्षा 8 मतलब 8वीं तक की स्कूल, और उसमें तीसरी में उनका नाम लिखाया गया। सूरज कुमार का नाम लिखा दिया। पिता और गार्जियन रामसाई तिवारी, निवास स्थान गढ़ाकोला, उन्नाव, पेशा नौकरी। रीमार्क्स के खाने में हेडमास्टर JN कुंजीलाल ने लिखा, एडमिशन फ्री। राज कर्मचारी का लड़का था, भर्ती होने की फीस नहीं ली गई। उम्र 2 साल बढ़ाकर लिखा दी गई, है ना, जैसे आप सब लोग इस बात के मारे हुए हो, भुगतभोगी हो। 10 साल 8 महीने सूरज कुमार की क्लास के दूसरे लड़के ज्योतिष चंद्र, विभूति भूषण आदि 14वें 15वें साल में थे। सूरज कुमार का अभी 9वां ही चल रहा था। कद में लंबे होने पर भी वह अपनी कक्षा में सबसे कम उम्र वाले लड़कों में थे। अब तक घर पर कोई नियमित पढ़ाई भी न हुई, इसलिए दर्जे में उनका कमजोर होना अनिवार्य था। इस वर्ष महत्वपूर्ण घटना हुई। बंगाल के लाट पर फ्रांसीसी ड्यूक महिषादल पधारे। महिषादल के राजा के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया। बीच में ऊंची कुर्सी पर लाट साहब बैठे। दोस्तों, लाट साहब शब्द आपने खूब सुना होगा। ये राठ सम्राट से बना है, और जिनकी मूर्तियां लगा करती थी
है ना, उनको फिर राट से लाट कर दिया, है ना, खूब कहते हैं ना, आए बड़ो लाट साहब। पांव इतनी कुर्सी इतनी ऊंची थी कि लाट साहब के पांव मुश्किल से जमीन तक पहुंचते और उनके दाईं कुर्सियों पर राज परिवार के दो अन्य सदस्य, पीछे एक चपरासी शेप सिपाही हाथ में तलवार खींचे हुए। इस लाइन में गवर्नर की बाईं और एकदम सिरे पर राम साहेब तिवारी खड़े हुए। लाइन में लगे हुए लोगों में वह सबसे लंबे थे। सिर पर कामदार गोल टोपी, गले में सोने का कंठा, भव्य दाढ़ी मूछें, लंबी नाक, बड़ी आंखें, वर्जिश पर फौजी कोट, वर्जिश पे ब्रजेश जिसे कहते हैं, है ना, पर फौजी कोट, एक पैंट देखा होगा आपने जो जांघों तक थोड़ा ढीला रहता है और घुटने से नीचे बिल्कुल तंग रहता है, ब्रजेश कहते हैं उसे। कोई लोग ब्रजेश कहते हैं, ब्रजिश बोल देते हैं। उस पर फौजी टोप, आंखों में थकन, हाथ में नंगी तलवार, बढ़ते हुए पेट को पेटी से कसे हुए, बेल्ट लगाए हुए गढ़ाकोला निवासी पंडित राम साहेब तिवारी, महिषादल राज में सिपाहियों के जमादार ने लाट साहब के साथ फोटो खिंचाया। स्कूल में पढ़ते हुए सूरज कुमार तिवारी, राजा, अंग्रेज, जमादार, इन शब्दों का अर्थ समझने लगे थे। गढ़ाकोला से महिषादल कितना भिन्न है। कहां वह छोटी सी लोन नदी, कहां यह विशाल नद रूप नारायण। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। नदियां, नाले, तालों की तो गिनती ही नहीं। उपजाऊ धरती हर तरफ, उपजाऊ धरती हर तरफ वृक्ष, लताएं, घास, फूल और कांटे, सब वे बेसंभाल बढ़ते फैलते हुए, क्षितिज तक फैले हुए सुनहरे धान के खेत, बीच में खेतों को चीरती हुई सड़क, आसपास और क्षितिज पर गहरे हरे रंग के वृक्षों की पांति। दृश्य सुंदर, किंतु मलेरिया का प्रकोप, सारा क्षेत्र विषैले सांपों से भरा हुआ। राजमहल के चारों ओर प्रशस्त उद्यान भूमि, हरी दूब वाले बड़े बड़े पाक, पानी से भरी हुई परीखा के कमल, बड़े बड़े लाल गुलाबों से भरा हुआ एक मैदान, बेला, जूही, हरसिंगार, बकुल, चंपा के ऋतु अनुसार फूल, आम, जामुन, लीची, फालसे, अनार, कटहल के वृक्ष, जगह जगह बांसों के झाड़, नारियल के पेड़, हर तरफ। सूरज कुमार के पिता के साथ उन कमरों की झलक सूरज कुमार ने पिता के साथ उन कमरों की झलक भी देखी जिनमें जरी के काम वाले वस्त्र, जवाहरात, सोने के आभूषण, कीमती बर्तन रखे जाते थे। बड़े बड़े संदूकों में राजकौप कहां रहता है, इसका आभास भी उन्हें था। महल के हर निकास पर पहरा रहता है, यह भी उन्हें मालूम था। चौधरी भगवान दीन दुबे गढ़ाकोला में तालुकेदार कहलाते थे। महिषादल में उनकी हैसियत एक मामूली नौकर से ज्यादा न होती। महिषादल राज्य लगभग 400 वर्ग मील का क्षेत्र था। सालाना आमदनी 12 लाख थी। 3,36,000 तो सरकारी मालगुजारी देनी होती थी। एक दिन सूरज कुमार ने पिता से कहा, तुम्हारे माथ हाथी इतने सिपाही है, तुम इस राजा को लूट क्यों नहीं लेते। राम साहिब को लगा कि बेटे को किसी दुश्मन ने बरगलाया। उन्होंने पूछा, किसने सिखाया तुझे। सूरज कुमार ने जितना इनकार किया उतना ही उनका शक पक्का होता गया। उन्होंने लड़के को बहुत पीटा, इतना मारा कि सूरज कुमार बेहोश हो गए। राम साहेब तिवारी वफादार सिपाही थे। जिसका नमक खाया उसके बारे में इस तरह की बात सुन भी नहीं सकते। आखिर राजा अवध के इन सिपाहियों को नौकर क्यों रखते हैं? इसलिए कि राजा का नमक खाकर बंगाली प्रजा के विरुद्ध वे राजा का हुक्म बजा लाने में जरा भी आगा पीछा नहीं करेंगे। राजा ईश्वर प्रसाद ने राम साहिब को अपने यहां नौकर रखा था। उनके पुत्र सती प्रसाद पर राम साहिब की सहज ममता थी। अब वह 60 के नजदीक पहुंच रहे थे। इस उम्र में राजा के खिलाफ बगावत, पुत्र पर क्रोध करना स्वाभाविक था। सूरज कुमार को राह पर लाने के लिए उन्होंने एक और काम किया। अपने गुरुजी के पास ले जाकर उन्हें गुरु मंत्र दिलाया। सूरज कुमार और अपने भतीजे बदलू प्रसाद का भविष्य सुखी बनाने के लिए उन्होंने गढ़ोकला वाला घर नए सिरे से बनवाया। नया घर भी कच्चा था पर काफी बड़ा था और परिवार में रहने लायक था। सूरज कुमार के दिन मजे से कट रहे थे। स्कूल में भर्ती होने से उनके खेलकूद में कोई तब्दीली नहीं। मोहल्ले में लड़कियां हैं, उन्हें देखना अच्छा लगता है। सूरज कुमार ये समझने लगे थे कि कोर्स की किताबें, मोहल्ले में लड़कियां थी, उन्हें देखना अच्छा लगता है, और सूरज कुमार ये समझने भी लगे थे। कोर्स की किताबें अच्छी न लगती थी पर इंद्रजाल की पोथी पढ़कर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के बारे में बहुत सा कुछ जान गए थे। एक दिन इंद्रजाल की पोथी, इंद्रजाल मतलब जादू की पोथी के अनुसार उन्होंने मंत्र सिद्ध करने का विचार किया।
रात के 9 बजे होंगे। वह भाभी की कोठरी में थे कि छछूंदर दिखाई दिया। उन्होंने उठकर तुरंत किवाड़ बंद किए, फिर धोती उतार कर फेंक दी। हाथ में जूता लेकर छछूंदर के पीछे दौड़ने लगे। उल्टे जूते से छछूंदर मारनी थी। बड़ी मुश्किल से मार पाए, फिर हांडी में भरकर उसे बाहर गाड़ आए। लौटकर धोती पहनी। निराला काम। स्त्रियों में चर्चा होने लगी कि सूरज कुमार को मंत्र सिद्धि है। उनकी झाड़ फूंक से रोगी अच्छे हो जाते हैं। पड़ोस में सकुलाइन नाम की युवती को यह सब ढोंग मालूम होता था। उन्होंने अपनी शंका सूरज कुमार की भाभी के सामने प्रकट की। भाभी ने सूरज कुमार को ललकारा, लोग कहते हैं कि तुझे मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता, तू ढोंग करता है। सूरज कुमार ने सिद्ध पुरुष की भांति कहा कि जिसे विश्वास न हो वह आजमा ले। भाभी ने कहा कि सकुलाइन को अपनी करामात दिखाओ। सूरज कुमार ने एक कनेर का फूल तोड़ा और उस पर कुछ मंत्र फूंक कर कहा कि ये फूल ले जाके सकुलाइन को दे देना। वह बोली, फूल लेने से क्या होगा? सूरज कुमार ने कहा कि मंत्र के जोर से हमेशा मेरे पीछे लगे रहेगी। मैं जहां जहां जाऊंगा पीछे पीछे जाना होगा। सकुलाइन की हिम्मत पस्त हो गई। भाभी से बोली, भाई मैं तो बहन हूं, मैं कैसे फूल ले लूं? तुम भाभी हो, तुमको उतना दोष नहीं। इस तरह कनेर का फूल दिखाने से ही सूरज कुमार का मारणोच्चाटन युद्ध में विजयी हुए। राम सहाय तक की बातें पहुंची हो चाहे नहीं, मगर कुल रीति के अनुसार पुत्र का ब्याह कर देना जरूरी था। अभी उम्र 12 के आसपास थी। ब्याह की कोई जल्दी न थी, पर गांव में लड़कों का ब्याह इस उम्र तक कर दिया जाता था। डलमऊ में रामदयाल द्विवेदी के यहां बात पक्की हुई। लड़की की उम्र करीब 11 साल। राम सहाय आए और सूरज कुमार से ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। 7 सुहागनों ने मिलकर एक साथ मूसल पकड़कर धान कूटे, एक साथ दरेती का खूंटा पकड़कर उड़द दले, उड़द की दाल भिगोई। राम सहाय को बूढ़ी भौजाई के साथ चौक पर बिठाया, दोनों की गांठ जोड़ी और दोनों ने दाल पीसने की रस्म पूरी की। फिर उड़द की धोई बड़े तले, है ना, शादी ब्याह में मंगोड़ियां चूंटी जाती है तो ऐसा वहां किया। गैरों के दरवाजे पर माई बनवाई, माइया उन्हें बड़ा भात खिलाया। हर रोज ढोलक बजती, गीत होते। नाइन सूरज कुमार के उपटन लगाती। आखिर निकासी का दिन आया। सूरज कुमार को हाथ पैरों में कड़े पहनाए, गले में कंठा, पीली धोती, पीला जामा, पीली पगड़ी पहनाई और सिर पर मोर रखा गया, है ना। आए तो हरि भजन को झयम झयम करते बारात गढ़ाकोला से रवाना हुई। डलमऊ पहुंचने पर बरातियों को मिर्चवान पिलाया गया। दोस्तों, मिर्चवान छाछ में मिर्ची मिला के और सर्राटा पिलाते थे। फिर नाश्ता के लिए पुड़ियां आई। बरातियों ने हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, कपड़े बदले, अगवानी की हुई। हंसी मजाक करते हुए लोग जनवा से लौट आए। कुछ देर बाद भांवरी फेरों के लिए बुलावा आया। मंडप के नीचे पंडित ने मंत्र पढ़े। सूरज कुमार और मनोहरा देवी की गांठ जोड़ी गई। दोनों ने भांवरे घूमी। फिर देवताओं के सामने वर वधू ने एक दूसरे को दही बताशे खिलाए। मनोहरा देवी घूंघट मारे हुए थी। सूरज कुमार उसका मुंह देखने में असफल रहे। दूसरे दिन भात के समय सूरज कुमार ने स्त्रियों को गालियां गाते हुए सुना। शाम को छोटी बढ़ार और तीसरे दिन बड़ी बढ़ार के समय यह सिलसिला जारी रहा। ब्याह हो गया, पर बहू अपने मायके ही रही। सूरज कुमार पिता और बरातियों के साथ गढ़ाकोला वापस आ गए। कुछ दिन रहने के बाद सब लोग फिर महिषादल आए, है ना, हाँ, पावड़ा पुड़ी खाने के लिए चपड़ी मांडा दोबारा। सूरज कुमार महिषादल में फिर वैसे ही जीवन बिताने लगे। खेल कूद से मैं ज्यादा समय पहले ही जाता था, अब पढ़ने में मन और भी कम लगता। अब वह फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हो गए, तैरने में कुशल थे। नाटक देखने में तो उन्हें विशेष आनंद आता। महल के पास ही नाट्यशाला थी, जहां राजा सती प्रसाद जब चाहे नाटक कराते। बंगला नाटक तरुबाला में सूरज कुमार ने एक हिंदुस्तानी का पार्ट किया। कुछ दिन वहां स्टार थिएटर आया, कुछ दिन बाद ही स्टार थिएटर आया। उसके बाद रंगमंच की चमक दमक, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के ठाट बाट देखकर सूरज कुमार को लगा सबसे बढ़िया जीवन इन्हीं का है, आगे चल के एक्टर ही बनना है। नाटक खेलकूद के साथ सूरज कुमार अपने शरीर को सुदृढ़ और सुंदर बनाने की ओर बहुत ध्यान दिया करते थे। महिषादल का वातावरण ऐसा ही था। हर सिपाही थोड़ी बहुत दंड बैठक करता था। दूसरे राजा रईसों की तरह महाराज सती प्रसाद गर्ग के यहां भी अच्छे अच्छे पहलवान थे। स्वयं महाराज सती प्रसाद अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार कलकत्ते में कोई सर्कस आया
उसमें एक पहलवान ने घुटने से लोहे की मोटी छड़ दबाकर मोड़ दी। फिर उसने चुनौती दी कि जो कोई इस छड़ को ऐसे ही मोड़ देगा उसे 1,000 रुपया मिलेगा। सती प्रसाद के साथ उनके मित्र बंगाल के प्रसिद्ध डॉक्टर और राजनीतिज्ञ विधान चंद्र राय सर्कस देख रहे थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी ओर से ऐलान किया कि सती प्रसाद छड़ मोड़ेंगे। बंगाल के सम्मान का प्रश्न था। लोगों ने जोरों से तालियां बजाई। राजा उठे और पहले से भी ज्यादा मोटी छड़ लेकर घुटने लगाए बिना दोनों हाथों से मोड़कर उन्हें बंगाल के 4 अंक, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना ऐसे 4 आंटी देके ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि जो इसे सीधा कर देगा उसे 2,000 रुपए मिलेंगे। किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की। सूरज कुमार कसरत करते, बादाम छानते, रामायण पढ़ते और मित्रों से गप लड़ाते। मोबाइल नहीं था इसलिए। राजमहल के सामने जो बड़ी नहर थी उस पर कलकत्ता जाने वाले स्टीमर देखते। किश्तियों में लोग माल ढोकर लाते। छोटा बाजार जैसा उन्होंने अपने गांव में कुछ दूर पूर्वा में देखा था। स्कूल के पास ताल के किनारे बैठकर मित्रों से सुनते कैसे मिदानपुर जिले में प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र सरकारी अफसर थे और यहां उन्होंने अपने 2 उपन्यास लिखे। हाँ जी, बाल विवाह हुआ, वापस महिषादल गए। राम साहिब तिवारी ने तय किया कि अब लड़के का गोना कर देना चाहिए और बहू को महिषादल ले आए। पुत्र को लेकर राम साहिब गढ़ाकोला पहुंचे। वहां से गोना लेने डलमऊ, जहां निराला की ससुराल थी। सूरज कुमार की ससुराल इस बात की बड़ी चर्चा थी कि गोने के बाद बिटिया परदेश बड़ी दूर बंगाल चली जाएगी। वर वधू की गांठ जोड़कर उनसे जब पूजा कराई जा रही थी तब घर की एक वृद्धा ने कहा, दामाद जवान बिटिया जवान, परदेश ले जाते हैं तो ले जाने दो। लोग उन्हें जवान समझते हैं, यह जानकर सूरज कुमार को विशेष प्रसन्नता हुई। गोना हुआ। बहू को विदा करा के राम सहाय गांव आए। दुर्भाग्य से वहां इन दिनों प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। लोग घरों से निकलकर बाग में झोपड़े डालकर रहते थे। महुए के पेड़ के नीचे एक झोपड़े में सूरज कुमार का बिस्तर लगाया। जीवन में पहली बार उन्हें नारी देह के स्पर्श का सुखद अनुभव हुआ। मनोहरा कुल 13 बरस की थी। गोना लेकर अभी 4-5 दिन ही बीते थे कि सूरज कुमार के ससुराल अपनी बिटिया विदा कराने आ पहुंचे। गांव में बीमारी फैली है यह उन्हें मालूम था। बेटी को बहुत प्यार करते थे। डर था कि महामारी में उसे कुछ हो न जाए। लड़की के यहां लोग खाते पीते नहीं। रामदयाल दुबे ने गढ़ाकोला में पानी भी न पिया। विदा के लिए जल्दी की। राम साहेब को बहुत बुरा लगा। बंगाल से इतना रुपया खर्च करके आए हैं, लड़का 5 दिन भी बहू के साथ नहीं रहेगा। दुबे लड़की के स्वास्थ्य की चिंता के कारण इतने जल्दी आए हैं, यह सोचकर उन्हें और भी क्रोध आया। आखिर महामारी का डर उनके बेटे के लिए भी तो है। बिटिया के लिए बड़ा डर लगा। दामाद के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। क्रोधी स्वभाव के थे। बोले, ले जाओ अपनी बिटिया, हम लड़की का दूसरा ब्याह करेंगे। दुबे जी कुछ ऊंचा सुनते थे। समधी की बात पूरी समझे बिना बिटिया को विदा करा के ले आए, पर बिटिया ने सारी बात सुनी और समझ ली। जब सूरज कुमार सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि मनोहरी देवी बहल यानी बैलगाड़ी में बैठी हुई है। लोन नदी पार करके बीघापुर स्टेशन जाने वाली है। हाँ जी, मनोहरा देवी से उनकी मां पार्वती ने सब हाल सुना तो बहुत परेशान हुई। मेरी 2 दांत की लड़की, उसके सामने दूसरे ब्याह की बात। उन्होंने पंडित राम साहे के नाम चिट्ठी भिजवाई, कसूर के लिए माफी मांगी और दामाद को गवाही देने के लिए निमंत्रित किया। गोना हो जाने के बाद गवाही की रस्म होती है। वर ससुराल जाकर कुछ हफ्ते या कुछ महीने रहता था, फिर बहू को विदा करा के वापस ले आता। राम साहे को प्रस्ताव पसंद आया। लड़के से ससुराल जाने को कहा और कहा कि समधी से बदला लेने के लिए यह उचित मौका है। फिर ताकीद की कि यहां से तिगुना खाना। सूरज कुमार ससुराल जाने को तैयार बैठे थे। पिता की सूरज कुमार ससुराल जाने को तैयार बैठे थे। पिता की आज्ञा तुरंत स्वीकार कर ली। कहा कि घी और बादाम की मात्रा दुगनी कर देंगे। अफसोस इस बात का है कि वहां बेदाना मिलता नहीं है, वरना शरबत में ही रोज 3 रुपए खर्च करा देता। रामसाई ने सुझाया, रूह की मालिश करना, होश दुरुस्त हो जाएंगे। बाप बेटे घुल मिलकर बतियाने लगे। रामदयाल दुबे को कैसे छकाएं, इस बारे में दोनों ने षड्यंत्रकारियों की तरह योजना बनाई।
इस समय उन्हें देखकर कोई यह न कहता था कि रामशाही ने कभी बेटे की मरम्मत भी की होगी। गवई की तैयारी हुई। बक्से में धराव कपड़ों के अलावा एक जोड़ी जूते भी रख लिए। बेसवाड़े की धूल में जूते बेआब हो जाते हैं। बेआब यानी चमक चली जाती है, ससुराल में पहनने लायक नहीं रहते, इसलिए डलमऊ कलकत्ता न था, पर गढ़ाकोला को देखते तो कस्बा था। देखो, ससुराल जाने की तैयारी हो रही है, जूते लाए गए हैं, उनपे पॉलिश है, बट इनको यदि पहन के जाता है तो उसकी चमक चली जाएगी। डलमऊ कोई कलकत्ता नहीं है, मगर गढ़ाकोला निराला के गांव की अपेक्षा वो एक कस्बा था। सूरज कुमार को अपनी नागरिक सभ्यता के से ससुराल वालों को प्रभावित करना था। वह बेसवाड़े के कोई ऐसे वैसे देहाती हूस नहीं है, ये बताना था। बंगाली ढंग से कीमती शांतिपुरी धोती बांधी, उस पर कमीज पहनी, छाता लिया और स्टेशन के लिए रवाना। गाड़ी शाम को 4 बजे आती थी, पर स्टेशन दूर था, इसलिए 2:30 बजे घर से निकले। बैलगाड़ी का इंतजाम न था, पैदल ही स्टेशन चले। चंद्रिका लोध, जो उनका नौकर था, खिदमतकार बनाकर पहले ही सामान के साथ स्टेशन भेज दिया गया। जेठ बैसाख के दिन लू जोरों से चल रही थी। सूरज कुमार ने सर कान ढकने का कोई प्रबंध न किया। लू के थपेड़ों से मुंह लाल हो गया। रास्ते में कंकड़ों से ठोकर लगकर जूता फट गया। कोंछदार धोती उड़ती हुई बैर के कांटों में उलझ गई। हवा के तेज झोंके से छाता उलट गया। हाथ पैर मुंह बाल सब धूल से भर गए और मगड़ायर पार करके बीघापुर स्टेशन के सामने वाले ऊसर में पहुंचे थे कि टिकोली रावतपुर से आती हुई गाड़ी का अर्राट सुनाई दिया। घर वापस जाने का सवाल न था। जूते हाथ उतार के हाथ में लिए, छाता बगल में दबाया और स्टेशन की तरफ दौड़ना शुरू किया। बीघापुर में इंजन पानी लेता है, गाड़ी से अलग होता है, फिर जुड़ता है। सूरज कुमार को समय मिला। ऊसर की तरफ प्लेटफॉर्म नहीं था। चंद्रिका इस पार मुंह बाए सूरज कुमार की राह देख रहा था। धूल पसीने में लथपथ जब वह गाड़ी तक पहुंच गए, उसे तसल्ली हुई। टिकट कटा लिए थे। सूरज कुमार पहली बार पिता के बिना ससुराल के लिए रवाना हुए। सूरज डूबते डूबते डलमऊ स्टेशन आया। चंद्रिका के से सामान उठवा कर चले तो गेट पर टिकट कलेक्टर के पास एक नौजवान ने पूछा, कहां जाइएगा? शेरंदाजपुर का नाम सुनकर उसने कहा, आइए, हमारा इक्का है। किसके यहां जाना है यह भी उसने मालूम कर लिया। सूरज कुमार ने देखा कि चिकनाई जुल्फों पर दुपलिया टोपी लगाए, मूछे ऐंठे, चिकने से कुर्ते पर बास्केट पहने, हाथ में बैत लिए, गांव का छेला जैसा लगता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि वह भी काली मखमली किनारे की कलकतिया धोती बांधे है, पैरों में मेरठी जूती। इस व्यक्ति का नाम पथवारी दीन भट्ट उर्फ कुल्ली भाट था। सूरज कुमार किसके इक्के पर बैठ के आए हैं, यह समाचार उसके ससुराल पहुंचने के साथ साथ सास को मिल गया। गलीचा बिछे पलंग पर बैठे ही थे कि उन्होंने पूछा, क्यों भैया, तुम कुल्ली के इक्के पे आए हो? उन्हीं के इक्के पर आए हैं। बात पक्की होने पर सास ने लंबी सांस ली और सूरज कुमार के लंबे लहराते बाल और कोछदार धोती देखकर बेसवाड़े के लोग यही कहते थे कि जनाना है साहब, छोरा क्या है। वही भाव सास का था। शरबत पानी के बाद उन्होंने रामसहाय की तीखी आलोचना की। अगर उन्होंने सूरज कुमार का दूसरा ब्याह कर दिया तो इससे पिता पुत्र की जो दुर्गति होगी इस जन्म में और उसके बाद, उसका सजीव चित्र खींच दिया। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री के रूप गुण की प्रशंसा भी की। दामाद को पढ़ाते हुए कहा कि मैंने तुम्हारा मुंह देखकर ब्याह किया है, तुम्हारे पिता की तौंद देखकर नहीं। सूरज कुमार आज्ञाकारी दामाद की तरह सब कुछ सुनते रहे। पिता का पक्ष लेकर उन्होंने लड़ाई करना उचित न समझा। पिता ने दूसरे ब्याह की धमकी देकर ठीक किया है, ऐसा दृढ़ विश्वास भी उन्हें नहीं था। रात में पत्नी के आने पर दिए के प्रकाश में पहली बार उन्होंने मनोहरा की छवि देखी। पर मां की तरह बेटी ने भी सवाल किया, तुम कुल्ली के इक्के पे आए हो? सवेरा होते ही कुल्ली आकर सूरज कुमार को पूछ गए। अभी वे सो रहे थे। सास ने बताया, दामाद को चेतावनी दी कि उसके साथ रहने पर तुम्हारी बदनामी हो सकती है, इससे मिलो उससे ना मिलो। यह सब सूरज कुमार को अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, जो कुल्ली है वो स्त्रीण है और जो समलैंगिक संबंधों पर पहला उपन्यास लिखा गया वो निराला ने कुल्ली भाट नाम से ही लिखा था। ये कुल्ली गांव में बदनाम था, इसलिए निराला की सास ये नहीं चाहती थी कि वो कुल्ली के पास ज्यादा हेलमेल से रहे।
इससे मिलो, उससे और निराला को ऐसा कुछ पता नहीं है, पहली बार ससुराल गया है, तो इससे मिलो और उससे मिलो, और वो भी टोका टाकी ससुराल के द्वारा। ये अच्छा नहीं लगा। गढ़ाकोला में बाप कहते थे पतुरिया के लड़कों से ना मिला करो, यहां सास कहती है कुल्ली से ना मिला करो, पर ऐसे लोगों से मिलने में ही उन्हें विशेष आनंद आता था जिनके लिए खासकर टोका जाए। कुल्ली आए, डलमऊ के इतिहास के बारे में बातें की, शाम को गंगा का घाट, पुराना किला वगैरह दिखाने को कहा। सास ने मना किया, पर इन्होंने जिद की। सास ने चंद्रिका लोध को साथ भेज दिया। कुल्ली ने इशारा किया कि चंद्रिका को विदा कर देना चाहिए। सूरज ने उसे रूह खरीदने के लिए भेज दिया। किले में एक स्थान उन्हें बहुत पसंद आया। काफी ऊंचाई पर बारहदरी बनी थी और नीचे गंगा बहती थी। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई, जिनमें कुछ अब भी बची हुई है। कुल्ली ने सूरज कुमार से गाने को कहा, गले की तारीफ की। पान भी क्या खूबसूरत बनाता है तुम्हें, तुम्हारे होंठ भी गजब के हैं, पान की बारीक लकीर क्या कहूं शमशीर बन जाती है। कुल्ली ने प्रशंसा वाक्य सुनकर सूरज कुमार का मन प्रसन्न हुआ और घर लौटे। रास्ते में चंद्रिका को समझा दिया था कि तुम्हारी नानी पूछे तो मना कर देना कि मैं सारे दिन तुम्हारे साथ था। सास को यह पता लगाते देर न लगी कि सूरज कुमार किला देखने गए, तब चंद्रिका साथ में था। उन्होंने डंडा उठाकर चंद्रिका से कहा, देख दहिरजार लोध, भले आदमी की तरह ठीक ठीक बता, नहीं तो वह डंडा दिए मुंह टेढ़ा हो गया। चंद्रिका अपने मालिक सूरज कुमार को पकड़कर रोने लगा। बोला, बाबा मैं न रहूंगा। पूछने पर मालूम हुआ कि चंद्रिका को रूह लेने के बहाने अलग करने का राज सास को मालूम हो गया है। सूरज कुमार ने तय किया कि दबना नहीं है, चंद्रिका से रूह की मालिश करने को कहा। चंद्रिका जब सूरज कुमार के सीने पर रूह मल रहा था, तभी ससुर रामदयाल दुबे खुशबू के सहारे आ पहुंचे और बोले, अरगाने बहुत उठ रही है बच्चा, इतना इत्र फुलेल ना लगाया करो। सास ने आकर पूछा, रूह की मालिश से क्या होता है? दामाद ने जवाब दिया, सीना तगड़ा होता है। इस पर उन्होंने बड़ा टेढ़ा सवाल किया, तुम्हारे पिताजी की तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह इतनी कम थी कि सूरज कुमार सही बताने में शर्म आए। कूटनीति का सहारा लेकर बोले, पिताजी की आमदनी की कितनी सूरतें हैं क्या कहूं, उनकी आमदनी कब कितनी हो जाए, कहां से किससे कितनी हो जाए, ये बता नहीं सकता। इस पर सास रोने लगी। राम सहाय रूह से बेटे की मालिश कराए, पर उनकी बेटी के लिए चढ़ावा ऐसा मालूम लाए, ऐसे घर में बेटी ब्याहने पर खुद ही पछताने लगी। अरे राम रे, मुझे क्या हो गया था जो मैंने बेटी की शादी कर दी। रात को पत्नी ने विरोध किया। इत्र फुलेल लगाना किसान परिवारों में अच्छा नहीं समझा जाता। मनोहरा देवी ने कहा कि इत्र की इतनी तेज खुशबू है कि शायद आज आंख न लगेगी। सूरज कुमार ने चुटकुला सुनाया कि देख, एक मछुआइन को नदी से लौटते हुए देर हो गई। रास्ते में राजा की फुलवारी पड़ती थी, उसी में सो रही, पर फूलों की महक से उसे नींद नहीं आई। मछली वाली टोकरी सिराने रखी, तब नींद आई। पत्नी ने बिगड़ के कहा, तो क्या मैं मछुआइन हूं? मैं